Hello friends, how are you? I think you are always good. Today we are discussing NCERT book for class 11 English, Hornbill, chapter 1, The Portrait of the Lady, written by Khuswant Singh. Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. ध्यान दें इन अभिव्यक्तियों पर इन द टेक्स्ट जो टेक्स्ट में दिया गया है, इनफर देयर मीनिंग जो उनके अर्थ हैं फ्रॉम द कंटेक्स्ट और उनके अर्थों। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग, अर्थात विचार जो था लगभग वह विद्रोहात्मक था, जैसे कि दुख होता था। An expanse, एक फैलाव of pure white serenity, शुद्ध सफेद शांति। A turning point, एक घुमाव, एक मोड़। Accepted, स्वीकार किया है। Secularism, अपनी एकांतता को with resignation अर्थात त्याग के साथ अपनी एकांतता को स्वीकार किया। अबर्टिबल, बेडलम, बर्टिबल यथार्थ, बेडलम पागलखाना। ऑफ चिरपिंग्स, चिड़ियों का जो चहचहाना। फ्रिवलस, रिबक, फ्रिवलस रिबक माने फटकार, क्रोध के साथ फटकार। The saggy skin, रोएदार चमड़ी। of the dilapidated, जीर्ण सी ड्रम, फटे पुराने ड्रम के साथ। माई ग्रैंडमदर, मेरी दादी जी। लाइक एवरीबॉडी, जैसे कि हर किसी का होते हैं। ग्रैंडमदर दादी। was an old woman, एक वृद्ध औरत थी। she had been old and wrinkled, वृद्ध और wrinkled झुर्रियों वाली थी for the 20 years, 20 सालों से। that I had known, मैं उनको जानता हूँ। people said, लोग कहते हैं that she had once been young, लोग कहते हैं कि एक बार वह युवा थी and pretty सुंदर थी। and had even had a husband, और उनका एक पति भी। but that was, लेकिन यह जो था hard to believe, विश्वास करना बहुत कठिन था। my grandfather's portrait, मेरे दादाजी का जो चित्र था हंग लटका हुआ था above the mantelpiece, अंदर ड्राइंग रूम, बैठक के कमरे में मन को शांति करने के लिए वह चित्र दादाजी का लटका गया था, टांगा गया था। और उन्होंने पहन रखा था एक बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी को, एंड लूज फिटेड क्लॉथ, और ढीला ढाला कपड़ा। हिज लॉन्ग, उनका लंबा, वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके जो है लगभग सीने के अच्छे हिस्सों को ढक रखा था सफ़ेद दाढ़ी। एंड ही लव्ड एट लेस्ट 100 years, ये दिखने में पूरे 100 साल के लगते थे। he did not look the sort of person who would have a wife or children, वो ऐसे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे कि जिनकी कोई पत्नी और बच्चे हैं। he looked as if he could only have lots of grandchildren, और दिख रहे थे ऐसे जैसे कि उनके पास बहुत सारे जो है नाती और पोते हैं। एज फॉर माई ग्रैंडमदर, जैसा कि मेरी दादी जी being young and pretty, सुंदर और युवा थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार जो है लगभग कुछ अविश्वसनीय था, धक्का देने वाला था। शी ऑफ्टन टोल्ड अस, वो अक्सर हमसे कहती थी, ऑफ द गेम्स, खेल के बारे में। शी यूज्ड टू प्ले, जिसे वो
खेला करती थी एज ए चाइल्ड, जब वो बच्ची थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd, यहाँ बिल्कुल जो है सीम्ड प्रतीत होता है absurd वन बकवास, एंड अनडिग्निफाइड और जो है बेकार। अनडिग्निफाइड व डिग्निफाइड मतलब प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठित, ऑन हर पार्ट उनके लिए, एंड वी ट्रीटेड लाइक द फेबल्स, और हम लोग जो है उसको इस प्रकार से जो है उसका लुत्फ लेते थे, ट्रीटेड सुनते थे द फीबल लोकोक्ति को ऑफ द प्रॉफिट्स पैगम्बरों को, शी यूज्ड टू टेल अस, वो हमें वहाँ बताती है। शी हैड ऑलवेज बीन ए शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली वेन, शी हैड ऑलवेज, वो हमेशा बीन शॉर्ट छोटी, एंड फैट और मोटी, एंड स्लाइटली और सीधे बेंट झुकी रहती थी। हर फेस वाज प्रेसिस क्रॉस, उनका चेहरा जो है कटा फीका था, ऑफ रिंकल्स झुर्रियों से, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, जो चारों तरफ से आ रहा था, चारों तरफ झुर्रियाँ फैली हुई थी, टू एवरीवेयर, सब जगह। नो वी आर सर्टेन, नहीं हम लोग निश्चित रूप से, सी हैड ऑलवेज बीन, वे हमेशा, एज वी हैड जैसा कि हम देखते हैं, नो जानते हैं, हम जब से उनको जानते लगभग हमेशा से हम उन्हें ऐसा ही देखते हैं। सो टेरिबल, बहुत भयावह, ओल्ड वृद्ध, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन, वो बढ़ती नहीं, ओल्डर वृद्ध नहीं होती, अर्थात बहुत ही भयावह वृद्धावस्था में वो बिल्कुल उससे जो है आगे नहीं बढ़ती हैं और वृद्ध नहीं होती। एंड हैड स्टेड एट द सेम, और वो अपनी जो है उसी उम्र में स्थित रहती है, हर 20 ईयर 20 साल तक। शी कुड नेवर हैव बीन 30, वो कभी भी सुंदर नहीं थी, बट लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा सुंदर थी। शी हॉवर्ड, वहाँ जो है हॉवर्ड करती थी, लड़खड़ाते हुए, अबाउट द हाउस, घर में, इन स्पॉटलेस वाइट, जो सफ़ेद, जो दागहीन सफ़ेद था, विथ वन हैंड, एक हाथ में, रेस्टिंग है हर वेस्ट, अपने हाथ को अपने जो है कमर में लगाकर वो हमेशा जो लड़खड़ाते हुए घर में इधर उधर घूमती रहती, टू बैलेंस हर स्टूल, अपने को संतुलित करने के लिए, एंड द अदर टेलिंग, और दूसरे हाथ से टेलिंग बोलती रहती थी, द वर्ड्स, मंत्रों को अपने बोल, अर्थात जो है माला को फेरती रहती थी दूसरे हाथ से। हर सिल्वर लॉक्स, उनका जो सफ़ेद था जितने वेयर स्कैटर्ड, फैला हुआ था, अनटाइड, अर्थात बिल्कुल खुला हुआ, ओवर हर पेन, उनके पीलेपन पर, उनके पीले शरीर के ऊपर जो है बिल्कुल उनका सफ़ेदी जो है फैली हुई थी, खुला हुआ। पकड़ फेस अर्थात झुर्रीदार चेहरा, एंड हर लिप्स, और उनका जो रोड था कॉन्स्टेंटली, लगातार, मोर इन ऑडिबल प्रेयर, इन ऑडिबल अर्थात मुख प्रार्थना में लगा रहता था, निरंतर जो उनके ओर जो है मुख प्रार्थना में लगे रहते थे। या सी वॉज ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर थी, हाँ, सी वॉज लाइक द विंटर, वह विंटर की तरह थी, सर्दी की तरह थी। लैंडस्केप, घाटी, इन द माउंटेन, पहाड़ी घाटी की जो सर्दी की तरह थी, एंड एक्सपेंस ऑफ फैले हुए प्योर वाइट सैनिटी, जहाँ पर फैला हुआ था प्योर सफ़ेद शांति, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, शांति के साथ सांस लेते हुए और संतुष्टि के साथ जो है संतुष्टि और शांति के साथ सांस लेते हुए दूर तक फैले हुए स्वच्छ सुंदर सफ़ेद। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, एंड आई वेयर गुड फ्रेंड, मेरी दादी जी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, हमारे माता पिता हमें छोड़ दिया, मुझे छोड़कर चले गए विथ के साथ। व्हेन दे वेंट, जब वो चले गए, टू लिव इन द सिटी, शहर में रहने के लिए, एंड वी वेयर कंस्टेंटली, और हम लोग लगातार टुगेदर, एक साथ। शी यूज्ड टू वॉक मी, वहाँ में लगाती थी, अप इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी।
said her morning prayer. वह अपनी जो है सुबह की प्रार्थना करती थी in monotonous. Monotonous का मतलब होता है सत्कृत फल के लिए। सिंग सॉन्ग और गीत को गाती थी। वाइल सी बात थी जब वो स्नान करती थी एंड ड्रेस्ड मी और कपड़े को पहनती थी एंड ड्रेस्ड मी और मुझे कपड़ा पहनाती थी इन द होप इस आशा में दैट कि आई रिलेशन मैं सुनूंगा एंड गेट टू नो और जानूंगा इट इसको बाई हर अपनी डिटेल से। आई लिसन मैं सुनता था बिकॉज क्योंकि आई लव्ड मैं उनसे प्रेम करता था। वॉइस मुझे उनकी आवाज़ से प्रेम था बट नेवर बॉदर लेकिन कभी भी मैं जो है बॉदर नहीं होता था या कष्ट नहीं उठाता। टू लर्न उसको सीखने का। देन फिर सी वुड फेच माई वुडन स्लेट फिर वह मेरे लकड़ी के स्लेट को निकालती थी विच सी हैड ऑलरेडी जिसको वह पहले से वाश साफ करके रखती थी एंड प्लास्टर और उस पर जो है पोत कर रखती थी विथ येलो चाक पीले चाक से एंड टिन्नी अर्थन इंक पार्ट और छोटा सा मिट्टी का दवाल एंड अ रेड पेन और एक लाल पेन टाई बांध दिया जाता था देम उनको ऑल इन द बंडल एक बंडल में एंड हैंड इट टू मी और मुझे दे देते थे। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट नाश्ते के बाद ऑफ ए थी भारी स्टेल रोटी बासी रोटी जो है विथ अ लिटिल बटर थोड़े से घी के साथ एंड शुगर और चीनी को स्प्रेड फैलाकर आने के पर इवन टू स्कूल हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टाइल चपाती वहाँ कुछ जो है बासी चपाती को अपने साथ लेती थी ये था अपने साथ फादर भी लेता गाँव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी जी ऑलवेज जो हमेशा जाती थी टू स्कूल विद्यालय विथ मी मेरे साथ बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल क्योंकि स्कूल जो था मंदिर के पास था मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्राइस स्टार्ट अस द अल्फाबेट पंडित जो पुरोहित होते थे उन्हें पढ़ाते थे अल्फाबेट यानी कि जो प्रारंभिक अक्षर ज्ञान है एंड द मॉर्निंग प्रेयर और सुबह की प्रार्थना। वाइल जबकि द चिल्ड्रन सैट इन द रॉ और दूसरे बच्चे जो है बैठकर पंक्ति में ऑन अदर साइड दूसरी तरफ अब द बरामदा के सिंगिंग गाया करते थे। द अल्फाबेट माने पुनरावृत्ति करते थे अक्षरों का और द प्रेयर अथवा प्रार्थना को इन द चर्च साथ में मिलकर। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी जी सेट इन साइड अंदर बैठती थी रीडिंग में पढ़ती थी द स्क्रिप्चर शास्त्र। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश जब हम दोनों काम पूरा कर लेते थे वी वुड वॉक बैक टुगेदर हम लोग वापस आते थे एक साथ। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस इस समय हमें गाँव के कुत्ते मिलते थे एट द टेम्पल्स फिर मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस वो हमारा पीछा करते थे टू आवर हमारे घर तक ग्रोलिंग भोगते एंड फाइटिंग और लड़ते हुए विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ। फॉर द चपाती रोटी के लिए वी थ्रू टू देम हम उनको फेंकते थे। व्हेन माय पेरेंट्स जब मेरे माता पिता वे कंफर्टेबली सेटल्ड इन सिटी जब अच्छी तरह से आरामपूर्वक शहर में स्थित हो गए व्यवस्थित हो गए दे सेंट फॉर उन्होंने हमें बुला लिया भेजा बुलाने के लिए। दैट वाज टर्निंग पॉइंट यहाँ जो था एक मोड़ था इन आवर फ्रेंडशिप हमारी मित्रता में आज की हालांकि वी शेयर्ड द सेम रूम हम लोग जो है एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल में थी अब मेरी दादी जी जो है हमारे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल मैं जो है अंग्रेजी विद्यालय में जाता था इन ए मोटर बस में बैठता। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट गलियों में कोई कुत्ता नहीं थे। सी टॉक टू फीडिंग स्पैरो वहाँ जो है अब स्पैरो माने गौरैयों को चिड़ियों को खिलाया करते थे। उनको को दे अपने आंगन ऑफ आवर सिटी हाउस हमारे शहर के घर। एज द ईयर्स रोल्ड जैसा कि साल बीतता गया बाई विसा लेस ऑफ ईच अदर हम लोग एक दूसरे को कम देखने लगे। फॉर सम टाइम कुछ समय सी कंटिन्यू टू वॉक अप हम उसे जगाती रहे और एंड गेट रेडी फॉर स्कूल और विद्यालय को तैयार करते थे। व्हेन जब आई कम बैक मैं वापिस आया सी आस्क्ड मी मेरे से पूछती थी व्हाट द टीचर हैड कि अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया। स्टार्ट में अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर मैं उनको
बताता था हर इंग्लिश वर्ड अंग्रेजी के शब्दों को एंड लिटिल और थोड़ी बच्चों को ऑब्जर्वेशन फर्स्ट में विज्ञान के बारे में एंड लर्निंग और क्या सीखा द लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आर्किमिडीज अर्थात गणित के प्रिंसिपल सिद्धांत द वर्ल्ड स्पिनिंग राउंड संसार घूम रहा है इत्यादि जिस मैड हर अनहैप्पी इससे वो जो है अप्रसन्न हो गया था सी कुड नॉट हेल्प मी तो हमारी सहायता नहीं करती थी विद माई लेसन मेरे पाठ्यक्रम में सी डिड नॉट बिलीव मी और विश्वास नहीं करती थी इन द थिंग्स वस्तुओं में दे टॉट जो हमें पढ़ाया जाता था एट द इंग्लिश स्कूल अंग्रेजी विद्यालय में एंड वाई डिस्ट्रेस वहाँ जो है बहुत चिंतित होती थी दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड स्क्रिप्चर कि वहाँ पर जो है ईश्वर के बारे में और शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है ऑन डे एक दिन आई अनाउंस मैंने बताया दैट वी वर गोइंग हम लोग जो है गिवन म्यूजिक हम लोगों को जो है संगीत सिखाया जा रहा है संगीत का पाठ पढ़ाया जा रहा है सी वाज वेरी डिस्टर्ब बहुत परेशान हो गई टू हर म्यूजिक अपने संगीत से हैड लिव्ड एसोसिएशन लिव का मतलब हुआ कुहड़ कामुक जो कुहड़ कामुक जो संगीत का जो संबंध है उससे वो जो है डिस्टर्ब हो गई इट वाज द मोनोपोली था एक अधिकार था ऑफ द हार्वेस्ट का मतलब हुआ वैश्या इन पर जो है वेश्याओं का एक अधिकार था एंड फिगर और भिखारियों का एंड नॉट मिल्ट फॉर द जेंटल फास्ट यहाँ कोई सज्जन या लोकोक्ति नहीं है सामान्य जनों की लोकोक्ति नहीं है सी साइड उन्होंने कहा नथिंग नो कुछ नहीं था बट हर साइलेंस उनका जो मौन था शांति थी मेंट डिसअप्रूवल थी वो उसे पसंद नहीं करते सी रेयरली कभी कभी टॉक टू मी मेरे से बात करी आफ्टर दैट इसके बाद व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी जब मैं विश्वविद्यालय में गया आई वाज गिवन अ रूम मुझे एक कमरा दिया गया ऑफ माई ओन मेरे अकेले के द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप जो सामान्यतः मित्रता वाली जो बात थी वह स्नैप्ड हो गई टूट गई माई ग्रैंडफादर मेरी दादी जी एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म विद रेजिग्नेशन त्यागपूर्वक एकांत को उन्होंने स्वीकार कर लिया मेरी दादी जी ने अपनी एकांतता को त्याग के साथ स्वीकार कर लिया सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक कभी मतलब बहुत ही मुश्किल से वो कभी जो है अपने चरखे को छोड़ती थी टू टॉक ट्रेन किसी से बात करने के लिए फॉर सनराइज सूर्य के प्रकाश से सुबह से टू सनसेट सूर्य के अस्त होने पर सैट बैठकर बाई हर व्हील अपने चरखे के साथ बैठकर एंड सैटिंग प्रेयर और जो है प्रार्थना को करती थी ओनली इन द आफ्टरनून कल दोपहर में से रिलैक्स थोड़ा आराम करती थी फार ए वाइल कुछ देर के लिए टू फीड द स्पैरो गौरैयों को खिलाने के लिए वाइल सी सैट जब वो बैठती थी इन द बरामदा में ब्रेकिंग और तोड़ती थी द ब्रेड रोटी को इनटू लिटिल बिट्स थोड़े छोटे टुकड़े में 100 ऑफ द लिटिल बर्ड सैकड़ों जो है छोटे छोटे पक्षी कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अब बरामदा बेडलाम ऑफ द चिरके बेडलाम का मतलब हुआ कि वो प्रकार का जो है पालने जैसा था पागल खाना जैसा कि मैंने पहले बताया तो बरामदा तो लिटिल बर्ड कलेक्टेड राउंड मैंने उनके चारों तरफ एकत्रित हो जाती थी और क्रिएटिंग वेजिटेबल का जैसा कि मैंने पहले बताया यथार्थ सही रूप से कहा जाए तो पक्षियों का जो है पागल खाना जैसा प्रतीत होता था सम कम एंड पल्ट हरलेस कुछ जो आती थी उनके पैरों बैठ जाती थी अगर अनहर सो गए और कुछ उनके कंधे पर सम शायद अनहर और कुछ उनके जो है हाथों पर जैसी स्माइल मस्ती थी बट नेवर शूट देम लेकिन कभी उनको मारकर भगाती नहीं थी तो ड्यू टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर तो उनके लिए आधा घंटा बहुत ही प्रसन्नतापूर्ण समय होता था व्हेन आई डिसाइड टू गो जब मैंने निश्चय किया टू गो अबाउट द फॉर द स्टडी विदेश जाने के लिए जब मैंने निश्चय किया विदेश जाने के लिए आगे की शिक्षा के लिए आई वॉज श्योर मैं निश्चित था आई ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट मेरी दादी जी जो है अपसेट हो जाएंगी मतलब परेशान हो जाएंगे आई वुड फॉर 5 ईयर 5 साल के लिए दूर जा रहे थे एंड एट हर एज
और उनकी उम्र थी 1 जो उनसे कुछ भी कोई नहीं कर सकता था। बट माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी को मेरी दादी जी ने ऐसा नहीं किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और जरा भी जो है संवेदनशील नहीं। शी कम टू लीव में हमें छोड़ने के लिए आई रेलवे स्टेशन पे, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्हें कुछ भी बात नहीं की। और कोई भाव नहीं दिखा। और उनके जो होठ थे वो हमेशा चल रहे थे प्रार्थना करने, और माइंड वाज लास्ट इन प्रेयर, उनका मन जो है पूरी तरह से प्रार्थना में खो गया था। सुंदर प्रेयर बिजी टेलिंग द वर्ड्स ऑफ अ रोजरी, अपनी जो है माला को जो है मनकों में जो है बराबर उनकी माला जो चल रही थी। सी साइलेंटली सी के माई फोरहेड, शांति से मेरे मस्तक को चूमा। एंड व्हेन आई फेल, और जब मैं छोड़ दिया, आई चेरिस्ड, मैं जो प्रसन्न हुआ, द मोस्ट इम्प्रेस्ड एज परहैप्स शायद द लास्ट टाइम, अंतिम जो था दर्शन था फिजिकल, उनकी शारीरिक कंटेक्ट विथ अस। मैं जो बहुत प्रसन्न था कि उनका जो अंतिम जो संस्पर्श था उनके शरीर का हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ। बट दैट वाज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, आई कम बैक होम, मैं घर वापिस है, एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे मिला स्टेशन। शी डिड नॉट लॉक अ डे ओल्डर, मैं एक भी दिन वृद्ध नहीं लग रही थी, अर्थात मैं वो ऐसी थी जैसा पहले वो छोड़ के गया था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉरवर्ड, अब भी उनके पास सब कुछ के लिए समय नहीं था। एंड वाई, और जब शी क्लैप्स्ड मी, वो जो है मुझे लगा लिया, चिपका लिया, इन हर आर्म, अपनी बाहों में। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, उनको सुन सकता था उनकी प्रार्थना को जपते हुए। इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन अब माई अराइवल, मेरे आने पर, हर एक उनका जो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक दिन था, पल था। यार भी था स्पैरो, अपने गौरवियों के साथ, पक्षियों के साथ, तुम सी फीड लांगा, जिनको बहुत समय तक, ज़्यादा समय तक खिलाते थे। एंड विथ बिजनेस रिदम, डाक फटकार के साथ। इन द इवनिंग, शाम को, चेंज कम हुआ, कुछ बदलाव आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द ओनर ऑफ द नाइट बोर्ड, उन्होंने जो है एकत्रित किया पड़ोसी की औरतों को, गाट एंड ओल्ड, और एक जो है पुराना जो है भूल गया। एंड स्टार्टेड, और गाना शुरू कर दिया। फास्ट सेवरल, और कई घंटे थे। शी थम्ड, और वो पीटती रही, सैगिंग, रोएदार फटे फटाए चमड़े वाला डिलिपेटेड ड्रम को। एंड सांग, और गाती रही, अब द होम कमिंग वॉरियर, किसी योद्धाओं को घर आने की गीत को। वी हैड टू परस्यू, हमने मना किया जोर देकर, टू स्टॉप, हमने जोर दिया कि वो रुकते, बंद करते। वाइल्ड वन स्ट्रेनिंग, अर्थात अधिक जो दिखावा को बंद करो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार था सिंस निश्चित आई नो है, मैंने जाना है, दैट शी डिड नॉट, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह शी वॉज टेकन इट ऑन द नॉर्थ, इट वॉज मिल्ड फीवर, वो जो है फीवर था, बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने कहा दैट इट कुड गो, तुम अब जा चुकी। बट माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी थॉट्स डिफरेंटली, मेरी दादी अलग तरह से सोचती थी, विचार करती थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने बताया दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका जो है अंत करीब आ गया। शी सेड, उन्होंने कहा दैट थिंग्स ओनली अ फ्यू आवर्स, कि अब उसके पास क्या घंटे हैं। बिफोर, इससे पहले द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर हर लाइफ, उनके जीवन का अंतिम जो अध्याय है बंद हो जाए, शी हैड कमिटेड टू प्रे, जो है प्रार्थना को बंद कर देना चाहता था, उसको उगड़ देना चाहता। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू, ज़्यादा समय जो है हम सबसे बात करने में नहीं व्यतीत करना चाहते। बी प्रोटेस्टेड, हमें रक्षात्मक तरह से, बट शी इग्नोर्ड, उन्होंने जो है नज़रअंदाज कर दिया। और प्रोटेस्ट, हमारी रक्षात्मक तरीके। शी लेट पीसफुली, और जो शांति से सो गई, एंड बेड, बिस्तर पे प्रेइंग, और प्रार्थना करने लगी। एंड टेलिंग हर वर्ड्स, और अपने मनकों को घुमाने लगी। इवन बिफोर, जैसा कि पहले था, बिल्कुल सस्पेक्ट, संदेह था। हर लिप्स स्टॉप, उनके जो होठ थे और बंद हो गए, मुंह नहीं हिला। एंड द रोजरी फेल, और जो माला था वो गिर गया। फ्रॉम हर लाइफलेस फिगर, उनके जीव मूल्यों से। अ पीसफुल पालर स्प्रेड, और एक शांतिपूर्वक जो है आकृति फैल गई। एंड हर फेस, उनके चेहरे पर। एंड वी नो, और हमें पता चला कि
दैट शी वाज डेड, वो मर चुकी है। वाइल जब वी लिफ्टेड हर, हमने उनको उठाया ऑफ द बेड, बिस्तर से, एंड और एज द कस्टमरी, जैसा कि रिवाज था, लेड है, उनको जो है लेट हर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लिटा दिया गया, एंड कवर्ड है, और उनको ढक दिया गया विथ ए रेड सॉर्ड, अर्थात लाल कफन से। आफ्टर ए फ्यू आवर, कुछ घंटे के बाद, ऑफ द मॉर्निंग, सुबह, वी लेफ्ट हर अलान, उनको अकेला छोड़ दिया कि मैं सारे दिन व्यवस्था करने के लिए फार्मर फॉर्मर उनके दाह संस्कार के लिए शाम को वी वेंट टू हर रूम, हम लोग उनके घर आए विद रोड स्ट्रेचर के साथ में, अपने साथ वो लाश को ले जाने वाला जो स्ट्रेचर होता है, टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूरज हो रहा था, एंड हैड लाइट हर रूम, और प्रकाश चल रहा था कमरे में, एंड द बरामदा विद ए ब्लैक ऑफ गोल्डन लाइट, चमकते हुए सुनहरे प्रकाश, अच्छा सूर्य के जो अस्त हो रहा था उसका जो सुनहरा प्रकाश जो बरामदा में चारों तरफ चमक रहा था। बीच क्राउड का हाथ में हम लोग आगे भाग भागने लगे इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑल ओवर द बरामदा, बरामदा में चारों तरफ, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट सीधा अप टू वेयर, सीधे जहाँ वो पड़ी थी, लेड था, मृत पड़ी थी, एंड स्टीव वार्ड, और ढकी हुई थी कठोरता से पूरी तरह से, इन द रेड श्राउड, लाल कफन में, थाउजेंड ऑफ स्पैरो, हजारों के है गौरैया, सैड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, बैठी थी फैले हुए ऑन द फ्लोर, जमीन। देयर वाज नो चीटिंग, कोई वहाँ पर जो चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी, हमने जो है दुख को महसूस किया, फॉर द वर्ड ऑफ शीपल, एंड माई मदर, और मेरी माँ ने फेल्ट लेकर आई सम ब्रेड्स, कुछ रोटी को फॉर देम, उनके लिए, सी ब्रोक, उनको उसने तोड़ा, इट इंटू लिटिल फ्रॉम, छोटे छोटे टुकड़ों में, देवे में, उस तरह से जिस प्रकार से मेरी दादी जी करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उनके लिए फेंक दिया था। स्पैरो टॉप में होते, लेकिन चिड़िया जो थी स्पैरो नॉट नोटिस, उन्होंने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया रोटी पर। फिर वी कैरी माई ग्रैंड मदर, जब हम अपनी दादी जी को लेकर गए आपके क्रॉस ऑफ जलाने के लिए लाश को, देख लो राइट वाइट शांति से हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, पहले दिन सुबह, द स्वीपर, झाड़ू मारने वाले ने सूर्य साफ कर दिया, रोटी के टुकड़ों को उनकी डस्टबिन में डाल दिया। आपको अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और नेक्स्ट